जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम विद्याधन स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 के लिए आपकी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके 28 जुलाई 2024 के एग्जाम में देख सकते हैं। तो एग्जाम डेट आपको पता चल चुकी है कि आपको 28 जुलाई 2024 को आप लोगों का जो पेपर होने वाला है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। साथ में जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं तो वो मॉक टेस्ट को जरूर एक बार, पूरे जो पेपर होने से पहले एक बार मॉक टेस्ट को जरूर एक बार, उसको आपके 6 मॉक टेस्ट हैं उनको आप लोग जरूर एक बार ज्वाइन करके उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार सभी बच्चे जो बैच के हैं वो एक बार जरूर मॉक टेस्ट जाकर अपना जरूर एग्जाम से पहले देंगे, इसके बाद अपना एग्जाम देंगे। यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले हम आपके लिए फ्री क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे रिजल्ट आपका जब आएगा तो रिजल्ट की अपडेट आप तक मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट पे बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है। यानी कि जब कोई कार होती है, मान लेते हैं कि कोई कार है, तो यहाँ पर साइड में एक शीशा लगा रहता है। वो शीशा कैसा वो होता है? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है? वो भारी वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटे से जगह में बना देता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पीछे से गाड़ी आएगी तो उसका छोटा प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ेगा। क्या होगा? बड़ी गाड़ी होगी, उसका छोटा प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग उसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने जो शीशा देखा होगा वो शीशा थोड़ा उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। और उभरा हुआ जो दर्पण होता है वो होता है हमेशा उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण, यानी कि नॉन मेटल और मेटल दोनों के गुण पाए जाते, दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका उपधातु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? क्या है? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन हैं? तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं आपके बॉटनी के फादर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो हम आपको बता दें कि ध्वनि की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? ठोसों में होती है। और निर्वात में ये गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को हमेशा गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के जो ध्वनि है कभी भी आपको जो नहीं सुनाई पड़ेगा। निर्वात होगा, अगर निर्वात है तो उसमें ध्वनि नहीं चल सकती है। इसलिए यहाँ पर इस्पात जो है, यानी कि लोहे में सबसे चाल अधिक होगी, क्योंकि लोहा जितना कठोर है तो उसका जो जितनी चीज कठोर होगी ध्वनि की चाल उसमें उतनी अधिक होगी। तो इस्पात यानी कि लोहे में ध्वनि की चीज सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर इस्पात में आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? पलायन वेग कारण है। क्या है? पलायन वेग कारण है। क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग नहीं है, इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है। क्या है? दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पास्कल। ऐसे भी होता है, प्रेशर बराबर एफ अपॉन ए भी होता है। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कभी हो सकता है। तो ये आप याद रखिए। वैसे इसका जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है, और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका हो सकता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, इससे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। कितना होता है? -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किससे लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों। क्या हो जाएगा? गलफड़ों। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया।
तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह ने। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में, पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका विलियम बेंटिंक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ सबसे पहले? तो सबसे पहले चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो राष्ट्रपति होती हैं, कौन होती हैं? राष्ट्रपति होती हैं। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है आपकी विटामिन ए की कमी से होती। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड या फिर जेएल बेयर्ड, आपको देखने को मिल जाएगा। तो जॉन लोगी या जेएल बेयर्ड, दोनों आंसर आपका सेम ही होगा। यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार किसने? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी राजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सर्वाधिक योगदान कर रहा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक कच्चे माल के रूप में किसमें? विद्युत में जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो वैद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। किसने किया था? हेनरी सीले ने जो है विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तृतीय नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं और ये न्यूटन का तृतीय नियम है। क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट है उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल ने। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो होती है हिरण की। किसकी होती है? हिरण की होती है। नेक्स्ट है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। कैसे करता है? अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैगनी की। किसकी होती है? बैगनी यानी कि वायलेट की। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपको पता होगा 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। क्या होता है? 2 सेकंड होता है। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है। डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। साथ में सुबह एक वीडियो डाली थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप लोग जरूर देखिएगा।
एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होते? तो एक अश्वशक्ति के बराबर 746 वाट होते। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है वो कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई जो किलोमीटर में है वो है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये उन्हें बौद्ध गया में जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की? स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट है, पंजाबी की भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो ये आपके कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आपको हमने करा दिए हैं। साथ में कल सुबह वो एक वीडियो डाली थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप लोग जरूर वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।